जी अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जमाबंदी के बारे में कुछ डिस्कस किया था, जमाबंदी होती क्या है, जमाबंदी में कितने कॉलम्स होते हैं, उसमें कौन कौन सी डिटेल होती है, एक ब्रीफ सा ओवरव्यू मैंने जमाबंदी का आपको दिया था। उसके साथ साथ हमने जमाबंदी के जो कॉलम्स हैं, फर्स्ट 4 कॉलम के बारे में पढ़ा था कि पहले 4 कॉलम्स में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, कॉलम नंबर 1 में कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, 2 में कौन सी होती है, 3 में कौन सी होती है और 4 में कौन सी होती है। आज की इस वीडियो में हम जमाबंदी को जो रिमेनिंग कॉलम्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। तो जमाबंदी का जो कॉलम नंबर 1, 2 और 3 और 4 में, जैसा कि मैंने आपको खेवट नंबर क्या होता है, खतूनी नंबर क्या होता है, पट्टी या तरफ क्या होता है, उसके साथ साथ कॉलम नंबर 4 में जो इन्फॉर्मेशन होती है अगेंस्ट खेवट नंबर, कॉलम नंबर 1 के अगेंस्ट जो इन्फॉर्मेशन होती है कॉलम नंबर 4 में, वो कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले लेक्चर में, जो पहली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने कवर की थी। तो आज की इस वीडियो में हम रिमेनिंग कॉलम्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जमाबंदी के अंदर जो रिमेनिंग कॉलम नंबर 5, 6 टू अप टू 12 जितने भी कॉलम्स हैं उनमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। तो कॉलम नंबर 5 की अगर बात की जाए तो कॉलम नंबर 5 के अंदर वो लोग जो इस ज़मीन के अंदर कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, काश्तकारी कर रहे होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन दर्ज की जाती है। कॉलम नंबर 5 के अंदर 3 डिफरेंट तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल खुदकास्त या मकबूजा मालिकान। पहली टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है खुदकास्त व मकबूजा मालिकान। इसका मतलब ये है कि जो लोग ज़मीन के ऑनर हैं, जो असल मालिक हैं ज़मीन के, वही लोग काश्तकारी करें इस ज़मीन के अंदर। तो ऐसी ज़मीन की जो जमाबंदी होती है उसके कॉलम नंबर 5 के अंदर जो टर्म लिखी जाती है वो लिखी जाती है खुदकास्त व मकबूजा मालिकान। ठीक है। अब एक और तरह की टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है कॉलम नंबर 5 के अंदर, और उसकी टर्मिनोलॉजी को कहते हैं हम जी गैर मरूसी या कच्चे मुजाहरे। गैर मरूसी या कच्चे मुजाहरे, गैर मरूसी या कच्चे मुजाहरे बेसिकली टेम्परेरीली ऑथराइजेशन होती है। आर्जी तौर पे हमने किसी जो ज़मीन के मालिक होते हैं उन्होंने किसी को ऑथराइज़ किया होता है कि वो उनकी ज़मीन के ऊपर अपनी जो काश्तकारी कर सकें। ऐसे कल्टीवेटर्स जो कि टेम्परेरीली किसी और की ज़मीन में काश्तकारी कर रहे होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन इस जगह दर्ज होती है और उनको लिखते हैं कि गैर मरूसी या कच्चे मुजाहरे। अच्छा, कॉलम नंबर 5 जमाबंदी के कॉलम नंबर 5 में एक और तरह की टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है जिसमें हम कहते हैं कि गैर दाखिलदार। टर्म यूज़ हुई होती है गैर दाखिलदार। वो ऐसे लोग होते हैं जिनको परमानेंटली जो ऑनर्स होते हैं, मालिकों ने परमानेंटली उनको ऑथराइज़ किया होता है कि वो इस ज़मीन की देखभाल करेंगे, इसमें कल्टीवेशन करें, इसमें जो मर्ज़ी काश्तकारी करें, कुछ भी करें, मतलब कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो मालिक नहीं बन सकते। उनको परमानेंटली ऑथराइजेशन दी गई होती है कि वो कोई भी काम कर सकते हैं उस ज़मीन के ऊपर, लेकिन उसको ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते, उनके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। मोस्टली जो है ये इस तरह की जो परमिशन है वो सीरीज़ वगैरह को दी जाती है कि जो सीरी होते हैं, मतलब जो उनके मुलाजम होते हैं, वो उस ज़मीन की लुक आफ्टर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ज़मीन पाकिस्तान में मौजूद है और वो आउट ऑफ दी कंट्री हैं, तो उन लोगों की ज़मीन की लुक आफ्टर करने के लिए और कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए, ताकि किसी तरह का कब्ज़ा वगैरह ना हो सके या किसी तरह का स्टे वगैरह ना हो सके, तो जो ऑनर्स होते हैं वो अपने सीरीज़ को या अपने मुलाजमों को इस तरह की परमानेंट जो है ऑथराइजेशन दे देते हैं कि वो ज़मीन के ऊपर कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, ये जमाबंदी के कॉलम नंबर 5 में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बताई है। जमाबंदी के टोटल 12 कॉलम होते हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो 12 कॉलम, कॉलम नंबर 1 में हमारा जो है खेवट नंबर होता है, कॉलम नंबर 2 में खतूनी नंबर होता है, 3 में जो है हमारा तरफ या पट्टी की इन्फॉर्मेशन होती है, और 4 में जो है वो खेवट नंबर के अगेंस्ट जो लोग होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन दर्ज होती है। और कॉलम नंबर 5 में मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो लोग इस ज़मीन के ऊपर काश्तकारी कर रहे होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन दर्ज होती है, जिसमें अगर जो मालिक खुद ही अगर काश्तकारी करें तो खुद कास्ट या मकबूजा मालिकान की टर्म यूज़ होती है, और अगर टेम्परेरीली किसी को ऑथराइजेशन दी हुई है तो कच्चे मुजाहरे या कच्चे मुजाहरे या गैर मरूसी की टर्म यूज़ हुई होती है। और अगर परमानेंटली अपने सीरी वगैरह को कोई ऑथराइजेशन दी हुई है तो उसकी जगह जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो गैर दाखिलदार की टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई होती है।
जी, तो अगर हम कॉलम नंबर 6 जमाबंदी के कॉलम नंबर 6 की बात करें तो इसमें नामचा वगैरह की इंफॉर्मेशन होती है जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती आप लोगों के लिए। वो जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके लिए यूज़ होती है। तो नामचा की इंफॉर्मेशन कॉलम नंबर 6 में लिखी जाती है। अब हम बात करते हैं कॉलम नंबर 7 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉलम ऑफ जमाबंदी। कॉलम नंबर 7 के अंदर हसरा नंबर लिखा होता है। हसरा नंबर क्या होता है? हसरा नंबर बेसिकली वो नंबर होता है जो उस लैंड होल्डिंग के अगेंस्ट नंबर प्रोवाइड किया गया होता है। एक पीस ऑफ लैंड है, उसके अगेंस्ट एक ही हसरा नंबर होता है और वो डे 1 से एक ही रहता है और कभी भी वो चेंज नहीं होता। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि हसरा नंबर कभी भी चेंज नहीं होता। हसरा नंबर तमाम जमाबंदी में एक ही रहता है और सेम रहता है। अगर हसरा नंबर डिवाइड हुआ है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। अगर दो हिस्सों में डिवाइड है तो हम लिखेंगे ऐसे कि 1/1/1/2 1/1/2 जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा। तो ऐसे हम लिखेंगे हसरा नंबर अगर ये डिवाइड हुआ है टू जो है पार्ट्स में, लेकिन हसरा नंबर रहेगा सेम। और अगर हसरा नंबर मोर देन 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो हम फॉर एग्जांपल जिस तरह के मैं स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा तो हम ऐसे लिखेंगे 1/1/1/2/1/1/3 एंड अप टू सो ऑन। तो ये हसरा नंबर ऐसे साथ साथ उसके चलता जाएगा, लेकिन हसरा नंबर जो मेन जो उसका हसरा नंबर होगा वो कभी भी नेवर एवर कभी भी वो चेंज नहीं होता। ये बात आपने बहुत एहतियात से सुननी है और बहुत इसको गोश गुजार करना है अपने, और याद रखना है कि हसरा नंबर कभी भी चेंज नहीं होता। जितनी भी जमाबंदीज़ होती हैं उनमें हसरा नंबर सेम रहता है। हसरा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है किसी भी लैंड के अगेंस्ट, और वो लैंड के अगेंस्ट उसकी होल्डिंग का नंबर होता है जो कि जमाबंदी के कॉलम नंबर 7 में लिखा होता है। अगर हमारी मेजरमेंट कनाल और मरलाज में हो रही है तो कनाल और मरलाज की मेजरमेंट में हसरा नंबर से पहले मुरब्बा नंबर, मुश्किल नंबर या रेक्टेंगल नंबर, मुरब्बा नंबर या मुश्किल नंबर या रेक्टेंगल नंबर रेड इंक के साथ मुरब्बा नंबर, मुश्किल नंबर या रेक्टेंगल नंबर लिखा जाता है और उसके नीचे दो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस लगाई जाती हैं रेड इंक के साथ। उसके बिल्कुल बाद हमारा जो हसरा नंबर आता है उसको हम ब्लैक इंक के साथ लिखते हैं। और अगर हमारी मेजरमेंट बिगा या बिस्वा के हिसाब से हो रही है तो बिगा या बिस्वा वाले मेजरमेंट में रेक्टेंगल नंबर या जो मुरब्बा नंबर, मुश्किल नंबर नहीं आता, बल्कि डायरेक्ट ब्लैक इंक के साथ हसरा नंबर लिखने होता है जमाबंदी के कॉलम नंबर 7 के अंदर। तो जमाबंदी के कॉलम नंबर 7 के अंदर हसरा नंबर की इंफॉर्मेशन होती है। अगर कनाल मरला में होगा तो उससे पहले मुरब्बा नंबर या मुश्किल नंबर या रेक्टेंगल नंबर की इंफॉर्मेशन होती है रेड इंक में विद पैरेलल 2 स्ट्रेट पैरेलल लाइंस। उसके साथ आगे जो है हसरा नंबर ब्लैक इंक में लिखा गया होता है। उसके आगे अगर हम बात करें तो एक जो खेवट नंबर के अंदर जितने भी हसरे होंगे उन हसरों की जो इंफॉर्मेशन है एंड पे एज किताज की सूरत में लिखते हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ हसराज इन वन हेवेंट टोटल नंबर ऑफ हसराज इन वन खेवट इज कॉल्ड किताज। मतलब एक खेवट के अंदर जितने नंबर ऑफ हसरे होंगे उनको किता बोलेंगे। लेट्स सपोज अगर एक खेवट के अंदर 15 हसरे हैं तो एंड पे लिखा जाएगा 15 किता, मतलब इस खेवट के अंदर 15 हसरे हैं। उस किता को मतलब किता से हमें पता चलता है कि इस खेवट के अंदर कितने हसरे हैं। अगर 10 हसरे होंगे तो लिखा जाएगा 10 किता इस जमाबंदी की कॉलम नंबर 7 के एंड पे। तो हमने जो आज कॉलम नंबर 5, 6 और 7 के बारे में पढ़ा, तो कॉलम नंबर 5 में जो है वो हमारा जो कल्टीवेटर्स की इन्फॉर्मेशन होती है, कॉलम नंबर 6 में नामचा वगैरह की इन्फॉर्मेशन होती है, और कॉलम नंबर 7 के अंदर हसरा नंबर की इन्फॉर्मेशन लिखी गई होती है। जी अब बात करते हैं जी जमाबंदी के जो कॉलम नंबर 8 की। कॉलम नंबर 8 में बेसिकली जो हसरा नंबर के अगेंस्ट लैंड होती है, टोटल एरिया ऑफ वन हसरा, एक हसरे के टोटल एरिया को लिखा गया होता है और उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन दर्ज होती है। जमाबंदी के कॉलम नंबर 8 के अंदर जो एक हसरे के अगेंस्ट जितना एरिया होता है, मैक्सिमम जो है वो 8 कनाल जिसको 1 एकड़ भी बोलते हैं वो होता है। लेकिन अगर ये ज़मीन जिस ज़मीन की ये जमाबंदी है उस पर पहाड़ हो या सहरा हो तो वो एरिया जो है 1 एकड़ से एक्सीड भी कर सकता है। मतलब उसको ज़्यादा एक हसरे के अंदर ज़्यादा जो है एरिया भी हो सकता है। तो बेसिकली जो
एक खेवट नंबर के अंदर जो हसरा नंबर होता है, उस हसरे के अगेंस्ट जो है नॉर्मली जो है वो 8 कनाल, जिसको 1 एकड़ भी बोलते हैं, उस मैक्सिमम लैंड होती है। अच्छा, इसके साथ साथ कॉलम नंबर 8 के अंदर उस जो इंफॉर्मेशन होती है वो उस ज़मीन की जो करंट कंडीशन है उसके बारे में भी होती है। अगर वो ज़मीन इस टाइम पे उसके ऊपर कल्टीवेशन नहीं हो रही, काश्तकारी नहीं हो रही, एक बंजर ज़मीन है, या उसके ऊपर कोई बिल्डिंग बनी हुई है, तो उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई होती है गैर मुमकिन टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई होती है, जिसका मतलब ये होता है कि ये ज़मीन या तो बंजर है या इसके ऊपर कोई ना कोई बिल्डिंग बनी हुई है। और अगर ना ही बंजर है ना ही बिल्डिंग बनी हुई है तो उसके लिए मुमकिन डेफिनेटली यूज़ हुई होती है। तो इसके साथ साथ और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है कॉलम नंबर 8 के अंदर, जिसमें जो ज़मीन की जो इरिगेशन का मेथड है वो भी लिखा गया होता है कि वो उसको ज़मीन में अगर कल्टीवेशन हो रही है, काश्तकारी हो रही है, तो उस काश्तकारी जो भी वहाँ काश्त हो रहा है उसको पानी किस तरह प्रोवाइड किया जाता है। अगर उस ज़मीन को ट्यूबवेल्स की मदद से अगर पानी प्रोवाइड किया जा रहा होता है तो उसकी जगह जो टर्म यूज़ हुई होती है वो होती है चाई, मतलब कि उस पानी जो उसके अंदर जो काश्तकारी होती है उस ज़मीन के अंदर, उसको जो पानी प्रोवाइड किया जा रहा है वो ट्यूबवेल्स की मदद से या कुओं की मदद से प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसके लिए टर्म यूज़ हुई होती है चाई। और इसके साथ साथ अगर उसके अंदर उस ज़मीन को पानी प्रोवाइड किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ जो है हमारी नहर होती है, मतलब अगर किसी नहर की मदद से उसमें पानी जा रहा है, नहर जिससे मोस्टली हमारे पंजाब के एरिया में नहरी पानी होता है, तो उस ज़मीन को उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई होती है उसको बोलते हैं नहरी। इसी तरह अगर इस ज़मीन के अंदर जो पानी का मेथड है वो बारानी हो, जिस तरह हिता पठवार के अंदर बारानी ज़मीनें होती हैं, मतलब उसको किस तरह से स्पेसिफिक पानी नहीं दिया जाता, बल्कि उसमें बारिश की मदद से जो पानी आता है वो उस फसलों को प्रोवाइड किया जाता है, तो उस एरिया की ज़मीन को हम लिखते हैं बारानी ज़मीन। तो चाय ज़मीन वो होगी जिसमें हम पानी प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स। नहरी या आबी ज़मीन वो हो जाएगी जिसमें हम नहर की मदद से ज़मीन के अंदर पानी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और जो बारानी होगी जिसमें बारिश की मदद से उस ज़मीन के अंदर जो फसल होती है उसको पानी मिलता है, उसको बारानी। तो ये टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं जमाबंदी के कॉलम नंबर 8 के अंदर, उस ज़मीन में जो काश्तकारी हो रही होती है उसके अगेंस्ट जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इसमें मेंशन होती है। इसके अलावा जमाबंदी के कॉलम नंबर 8 के अंदर जो इंफॉर्मेशन मेंशन होती है वो डायरेक्शन ऑफ लैंड, उस ज़मीन की सिमत के बारे में इंफॉर्मेशन मेंशन की गई होती है जमाबंदी के कॉलम नंबर 8 के अंदर। उस सिमत में 4 तरह की टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है: चरदा, नीवा, पहाड़, दरिया। चरदा मीन्स कि जिस साइड से सूरज तुलू होता है उस डायरेक्शन को बोलते हैं चरदा, और जिस डायरेक्शन में जिस साइड पे सूरज गरूब होता है उस साइड को बोलते हैं नीवा। अगर पहाड़ की बात करी जाए तो पहाड़ मतलब हिमालय साइड के जो होता है उस साइड को मोस्टली जो उस डायरेक्शन को बोलते हैं पहाड़, और जो साउथ साइड ऑफ द सन होती है अदर उस डायरेक्शन को हम बोलते हैं दरिया। तो जमाबंदी के कॉलम नंबर 8 के अंदर उस जगह की उस ज़मीन की सिमत के बारे में बताया जाता है कि ये चरदा साइड ज़मीन है, दरिया साइड है, पहाड़ साइड है या फिर नीवा साइड है। तो ये इन्फॉर्मेशन इस मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कॉलम नंबर 8 के अंदर सबसे पहले जो हसरा नंबर के अगेंस्ट लैंड होती है उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी करंट सिचुएशन क्या है वो बताई गई होती है। उसके साथ साथ उसमें जो मतलब वे ऑफ इरिगेशन, पानी का मेथड जो है, किस मेथड के तहत पानी इसको प्रोवाइड किया जा रहा है वो होती है। इसके अलावा इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसकी डायरेक्शन होती है। इन तमाम इन्फॉर्मेशन के अलावा जो टाइप ऑफ कल्टीवेशन है, मतलब उस ज़मीन के अंदर किस तरह की काश्तकारी हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन भी समटाइम मेंशन होती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल बागीचा, सरगोदा वाली साइड पे जो बागीचे वगैरह लगे होते हैं, उस बागीचे मतलब इस ज़मीन के अंदर बागीचा लगा हुआ है या पॉपुलर लगा हुआ है, या इसके साथ साथ मुंजी वगैरह लगी हुई है, गंदम लगी है, या कौन सी फसल इसमें काश्त की गई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी इस कॉलम नंबर 8 में प्रोवाइड की गई होती है। अच्छा जी, तो इसके अलावा जो इसका टोटल एरिया होता है वो पूरे जो जमाबंदी के अगेंस्ट जो टोटल एरिया होता है वो एंड ऑफ द कतूनी जो है वो उसको टैली किया जाता है। ये चीज़ आपने लाजमी मेक श्योर करनी है जब भी आप जमाबंदी को रीड कर रहे हो कि जितनी टोटल नंबर ऑफ कित्ताज़ हैं ना वो आपने एट द एंड ऑफ द कतूनी आपने उसको टैली करना है, और जितनी टोटल नंबर ऑफ कतूनीज़ को आपने एट द एंड ऑफ द खेवट
आपने उसको टैली करना है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि मैंने आपको बताई है कॉलम नंबर 8 के अंदर, जिसमें आपकी जो टोटल एरिया ऑफ खसरा, उसके बाद किस तरह की लैंड है, उसमें करंट क्या सिचुएशन है, उसकी इरिगेशन मेथड कौन सा है, और इसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन कौन सी है। ये कॉलम नंबर 8 के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हमने जमाबंदी के कॉलम नंबर 4 से लेकर कॉलम नंबर 8 तक जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमने उसको कवर किया है। इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने जमाबंदी का एक ब्रीफ ओवरव्यू किया था, उसके बाद कॉलम नंबर 1 से लेकर कॉलम नंबर 4 को हमने ब्रीफली जो है डिस्कस किया था। और आज की इस वीडियो में कॉलम नंबर 5 से लेकर कॉलम नंबर 8 तक इसको हमने ब्रीफली डिस्कस किया है। और जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें हम कॉलम नंबर 9, 10 और 11, उसके अलावा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉलम है कॉलम नंबर 12 को हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम इसको इस सेशन को वाइंड अप करके इसकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन सेशन है जो कि हमने वीडियो नंबर 1 के स्टार्ट में आपको बताए थे उसकी तरफ मूव करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, फ्यूचर में हम हाजिर होंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारा जो यूट्यूब चैनल है, अगर अभी तक आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट है landguider.com के नाम से। वेबसाइट के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, हर सोशल मीडिया चैनल पे हमारी प्रेजेंस है। आप किसी भी चैनल के तहत हमसे 24/7 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपकी क्वेरीज को एंटरटेन करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। इसके साथ साथ मुझे इजाज़त दें, फ्यूचर में मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।